बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जुलाई है और दिन है जुमे का। इमरान खान की जीत हुई है। अब हुकूमत जो उस परेशान है, नवाज शरीफ की जमात पर, शरीफ खानदान पर छाए नहूसत के स्याह बादल वो नहीं छट रहे। वो और जो है वो और ज्यादा जो है वो गहरे हो रहे हैं। नहूसत के बादल शरीफ खानदान पर, नवाज शरीफ पर, इस हद तक ये नहूसत के साए उन पर गहरे हो रहे हैं कि आज उनको माले गनीमत में दी गई नशिस्तें छीन ली गई हैं। जो उनको जो चोरों डाकू लुटेरों में तकसीम की गई थी वो छीन ली गई हैं। और अब क्या बनेगा उन लोगों का जिन्होंने करोड़ों खवातीन रुपए ने करोड़ों रुपए देके एक एक सीट ली है? क्या बनेगा उनका? और अभी तो बहुत इसके ऊपर इतनी बात हो सकती है, इतनी बात हो सकती है, लेकिन मेन बात यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया है। बहुत बड़ा फैसला है और सबसे बड़ा मामला, यह मामला पीटीआई का नहीं था, यह मामला पाकिस्तान के अवाम के वोटों का था। लोगों ने किन हालात में जाके वोट डाले 8 फरवरी को, जब दहशत थी, जब खौफ था, जबरी गुमशुदगियां थी, लापता किया जा रहा था, उठाया जा रहा था, कोई ये बता नहीं सकता था। मुझे याद है कि 8 फरवरी को जब मैं और अदील वड़ाई साहब हम दोनों थे, हम यहां से निकले, जो एम्बेसी रोड पे जो पोलिंग स्टेशन थे वो हमने जो है वो कवर किए, G6 के किए, हम फिर पिंडी चले गए, कई हलकों में हम घूमे, सिमाबी ताहिर साहबा का हल्का, शरिया रियाज साहब का हल्का, बहुत हम हलकों में गए। और हम जब उन हलकों में गए, यकीन करें लोग खौफ का शिकार थे, बताते हुए कि वो किसको वोट डालने के लिए आए हैं। जो हमें बाय फेस थोड़ा सा जानते थे कि हाँ यार ये मतलब किसी इदारे से नहीं है, ये जर्नलिस्ट हैं, वो खुल के बता देते थे, कहते थे कि बल्ले को वोट देने आए हैं। बल्ला नहीं है लेकिन ये निशान है, इसको देने आए हैं। और मैं क्रेडिट देता हूं पाकिस्तान के लोगों को, क्रेडिट सारा पाकिस्तान के लोगों को जाता है। मेरे जैसा बंदा जो खुद को, हम बड़ा चीजों को कवर करते हैं और खुद को हम समझते हैं कि हमें बड़ा चीजों का पता चलता है, मैं जब वोट डालने के लिए गया, मैंने जिस निशान पे वोट लगाना था, ठप्पा लगाना था, मुझे टाइम लगा उस निशान को ढूंढने में। इतना कॉम्प्लिकेटेड वो बैलेट पेपर था और इतना उसमें, इतनी ज्यादा उसमें अजीबोगरीब चीजें थी, ऐसे ऐसे निशानात थे मिलते जुलते। मुझे टाइम लगा ढूंढने में कि कौन से निशान पे मैंने ठप्पा लगाना है। अगर मुझे इतनी मुश्किल पेश आई तो आम पाकिस्तानियों को कितनी मुश्किल पेश आई होगी। लेकिन इसने बता दिया कि चाहे आप बिल्कुल एक लेमैन है, लेकिन आप स्कूल गए हैं नहीं गए, आप कितने पढ़े हुए नहीं पढ़े हुए, शऊर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे आज भी वो याद है, दोबारा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारे दोस्त हैं अली राना साहब, तो राना अली साहब जो हैं उनके भाई आए हुए थे, जिनका दरिया खान में उनकी ज़मीनें हैं, बखर में। तो वो बता रहे थे, उनके भाई कहते हैं कि मैं अपनी ज़मीनों पे खड़ा था तो एक बुजुर्ग ने मुझे आकर कहा, मतलब सराइकी ज़बान में या पंजाबी ज़बान में, मकामी ज़बान में, उसने आगे कहा कि ये लोग जो बल्ला इन्होंने छीन लिया है, ये समझते हैं, ये हमें जाहिल समझते हैं कि बल्ला इन्होंने छीन लिया है तो हमें जो है वो पता नहीं चलेगा कि इमरान खान को उम्मीदवार कौन है। उन्होंने कहा चलें मान लेते हैं कि इनकी ये बात ठीक होगी कि हम इतना ही, हमें पाकिस्तानियों को जाहिल समझते हैं कि इन्हें लगता है कि हमें निशान नहीं मिलेगा कि इमरान खान को उम्मीदवार कौन है। और फिर आप देखें ना कि एक बहुत बड़ा इनका प्लान था कि एंड टाइम पे नेटवर्क बंद कर देंगे, इंटरनेट बंद कर देंगे, सब कुछ धड़ाम से गिर जाएगा, चोर डाकू लुटेरे जीत जाएंगे। तो उस बुजुर्ग ने कहा, जो जमीनों पे काम कर रहे थे, अली राना साहब के भाई को, कि जनाब हमें ये तो नहीं पता, चले हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता चलेगा कि इमरान खान के उम्मीदवार का निशान क्या है, लेकिन ये हमें पता है कि शेर, तीर और किताब, इन पे ठप्पा नहीं लगाना। इन तीन पे हमें पता है कि ठप्पा नहीं लगाना, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब तो इनकलाबी और नज़रियाती बने 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद। उससे पहले तो वो भी शरीफ खानदान के साथ खड़े थे, इस निज़ाम के साथ खड़े थे। तो लोगों ने कहा कि हाँ मान लेते हैं कि हमें नहीं पता होगा कि इमरान खान को उम्मीदवार कौन है, लेकिन हम कम अज कम इस निशान पे ठप्पा नहीं लगाएंगे इन तीन के ऊपर। मैं एक और आपके साथ अपनी पर्सनल एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। हमारी फैमिली जहाँ रहती है तो वहाँ पे मैं गया, जब मेरी नानी अम्मा की डेथ हुई तो मैंने वहाँ पे जाके फैमिली को कहा कि वहाँ पे जो नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे थे उनके साथ हमारा बहुत ज़ाती ताल्लुक है, बहुत ज़ाती ताल्लुक है। मैंने फैमिली सारी बैठी थी तो मैंने उन्हें कहा कि देखें बात यह है, हालांकि इस पर आप लोग बहुत ज़्यादा मुझ पर तनकीद भी करेंगे, मुझे पता है कि आप लोग तनकीद करेंगे कि मैं अपनी फैमिली को ये बात कर रहा था कि मतलब हम लोगों को कहते हैं कि यार ज़ाती ताल्लुक की बुनियाद पे आप वोट ना डालें,
आप वोट डालें जो एक पाकिस्तान के लिए नज़रिए के ऊपर, जिसको पाकिस्तान के लिए आप बेहतर समझते हैं, ये नालियाँ, ये सोलिंग, इन चीज़ों पे ना डालें। अच्छा, मेरा मकसद नालियाँ सोलिंग ये चीज़ नहीं थी। मेरा सिर्फ ये था कि वहाँ जो नून लीग के उम्मीदवार थे उनके साथ हमारा बहुत फैमिली वाला तल्लुक है, बहुत ज़ाती तल्लुक है, और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे एक मेरे ऊपर एक अखलाकी बोझ था कि हमारे जब भी खुशी में तो ज़ाहिर है बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन गमी का मौका है ना, तो वो हमारे साथ जितने दिन हम बैठे हैं वहाँ पे ताज़ियत के लिए, वो हमारे साथ बैठना, ज़ाती तल्लुक, घर वाला तल्लुक बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कि मुझे पता था कि पूरी फैमिली की सोच क्या है, कौन कहाँ वोट डालेगा। मैंने कहा जी बाकी आप सारे वोट जहाँ भी डालें, कुछ ना कुछ वोट जो है वो उनको भी डालें। हमारा उनके साथ एक इस तरह का ज़ाती तल्लुक है, और सबसे ज़्यादा हमारे एक इखलाकी हमारे ऊपर बोझ है कि वो हर गमी में कम से कम हमारे साथ खड़े होते हैं, हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े होते हैं, कुछ ना कुछ। पूरी फैमिली ने रिएक्ट किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल डाल देते, बिल्कुल डाल देते। अगर वो शेर के निशान पर ना लड़ रहे होते, अगर वो जो है वो किसी और निशान पे लड़ रहे होते, किसी और जमात की तरफ से लड़ रहे होते, पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा किसी भी जमात से लड़ रहे होते, हम ये कंप्रोमाइज करने को तैयार थे कि हम कुछ वोट उनको डालें और कुछ वोट कहीं और डालें। लेकिन क्योंकि वो शेर पे लड़ रहे हैं, लिहाजा सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम जो है वो शेर के ऊपर जाके ठप्पा लगाएं। इस हद तक लोगों की नफरत थी। तो ये पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी से पहले हमसे पूछा जाता था, मुझसे एक जगह पूछा गया कि आप क्या देख रहे हैं 8 फरवरी को। तो मैंने कहा कि मैंने कहा सर ये सूरत हाल है। मैंने कहा मैं मियाँ वाली गया हूँ, बखर गया हूँ, लिया गया हूँ, मैं मुल्तान गया हूँ, मैं भावलपुर गया हूँ। उन दिनों में मैं हफ्ता 10 दिन फिर के आया था। मैं टिब्बा सुल्तानपुर, बिहाड़ी, वहाँ पे जहाँ पे जो है वो ये अली रज़ा खाकमानी साहब वगैरह और ये सब जहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, मैं वहाँ से मैंने कहा कि हो के आया हूँ, क्योंकि उन दिनों में हमारे दोस्त हैं डॉक्टर नवीद खान साहब, उनके चचा हाजी नूर मोहम्मद साहब, उनके साथ हमारा बहुत ज़ाती तल्लुक था। उनके पास आना जाना, फिर उनकी डेथ हुई, वहाँ आना जाना, तो बहुत ज़्यादा मैं वहाँ से लोगों से मिल के आया। तो मैंने कहा सर लोग 8 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि सर लोग दिन गिन रहे हैं 8 फरवरी का कि लोग जाके और वोट डालें, इतनी नफरत है। उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने एक मखसूस लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आप लोगों की सोच ये है इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है सर, अगर आपको ये लगता है तो आप यही समझते रहें। लेकिन मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि देखें जी वो एक खौफ है, जो कुछ हुआ है, कार्रवाइयाँ हुई हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, निशान मुख्तलिफ है, पीटीआई की लीडरशिप बाहर नहीं है, इमरान खान जेल के अंदर है, कंपेन नहीं चलाई, ए लेवल की लीडरशिप नहीं है, बी और सी कैटेगरी की लीडरशिप है, गाड़ियां नहीं होंगी उनके पास, लोगों को नहीं ला सकेंगे, पैसा नहीं लगा सके। मैंने कहा जो मर्जी कर लें, लोग 8 फरवरी के दिन गिन रहे हैं, लोग जाके और वोट डालेंगे। और मैंने उनके क्लब्स कहा, मैंने कहा सर मैं लोगों से मिलकर ये समझता हूं कि लोग वजू करके जाएंगे वोट डालने के लिए, लोग जाके और लोग इसको इबादत समझ के वोट डालने के लिए जाएंगे। और फिर यही हुआ। मुझे याद है मैं जिस इस्लामाबाद में जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं वोट डालने गया, क्योंकि मैं सारी रात का जागा हुआ था, मेरा यह था कि टाइमली वोट डाल के और कुछ देर के लिए सो लूँ, क्योंकि शाम को रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। तो मैं बड़ी जल्दी पहुंच गया कि पहले आगे लाइन में लग के और मैं वोट डाल दूं। जब मैं पोलिंग शुरू होने से पहले वहां पे पहुंचा तो लंबी लाइन पहले ही लगी हुई थी, और जो पहले 3 लोग खड़े थे वो 2 से 3 ओवरसीज पाकिस्तानी थे जो सिर्फ पाकिस्तान वोट डालने के लिए आए हुए थे। तो ये पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान की लाज रखी, भरम रखा, इमरान खान के नाम पे वोट दिया। और फिर क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने मैंडेट चोरी कर लिया, आरओज ने मैंडेट चोरी कर लिया, फॉर्म 47 की हुकूमत बनवा दी गई। आज तक उस मैंडेट के केसेस काजी साहब नहीं लगा रहे, आज तक काजी साहब उस मैंडेट को जो है वो चाहते हैं कि ये मैंडेट इन्हीं के पास रहे। लेकिन ये बहुत बड़ा धचका है शरीफ खानदान को, ये बहुत बड़ा धचका है इस निजाम को, ये बहुत बड़ी फतह है पाकिस्तान की, ये बहुत बड़ी फतह है अवाम की। और ये हालात अब गेम कहीं और जाएगी, अब गेम कहीं और जाएगी। इन पे चीज़ों पे भी बात करेंगे कि अब जो है वो गेम किधर जाएगी। लेकिन ये जजेस जिन्होंने तारीख रकम की है, और ख़ास तौर पे वो दो जजेस जिन्होंने सरप्राइज दिया है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस इरफान सादत खान साहब, उनके हवाले से हम जो तनकीद करते रहे, वो ज़ाहिर है हम वकला की एक राय थी, साफ़ियों की राय थी, उस पर बात कर रहे थे। लेकिन मैं इरफान सादत खान साहब से ख़ास तौर पर माज़रत करूँगा, क्योंकि उनके हवाले से हमारे कमेंट्स जो हैं वो बहुत हार्श थे, जब हम ये कहते थे कि अमीनुद्दीन खान साहब के बाद अगर दूसरा कोई जज काजी साहब के साथ हर से और सफ़ेद में खड़ा होगा तो इरफान सादत खान साहब हैं। ऐसा नहीं हुआ। इरफान सादत खान साहब ने जो है वो अपना माइंड अप्लाई किया और अपने हलफ के साथ खड़े हुए, आइन के साथ खड़े हुए, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े हुए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, बहुत इसके पहलू हैं, उन पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।